This is basically the continuation of our last video, that is multiple sclerosis pathogenesis. अब हम इसके सिम्टम्स डिस्कस करने लगे हैं. सिम्टम्स जो है ना वो बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लैक फॉर्मेशन के. प्लैक जो है वो कहाँ कहाँ बना है, डीमाइलिनेशन किस एरिया में हुई है. ये बेसिकली इफेक्ट करता है एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 ईयर्स ऑफ ओल्ड. और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना डिजीज़ विद इन 1 वीक प्रोग्रेस कर जाती है, वर्सन होने लग जाती है, सुबेयर होने लग जाती है. इसका जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं वो फॉलो करते हैं एक ट्राइड को फॉलो करते हैं, दैट इज शार्कोट न्यूरोलॉजिक ट्राइड. इसके अंदर हमारे पास 3 मेन फीचर्स होते हैं: डिसआर्थरिया, निस्टैग्मस एंड इंटेंशनल ट्रेमर्स. Dysarthria is difficulty or unclear speech. Nystagmus is involuntary eye movements and intentional tremors related to our motor system. जब हम बात करते हैं डिसआर्थरिया की तो बेसिकली डिसआर्थरिया में जो प्लैक्स हैं वो ब्रेन स्टेम के अंदर बन रहे होते हैं और ये इंटरफेयर करते हैं हमारे कॉन्शियस मूवमेंट्स के साथ भी और अनकॉन्शियस मूवमेंट के साथ भी. कॉन्शियस मूवमेंट की बात करें तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा वे ऑफ ईटिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली अटैक्ट होता है. अनकॉन्शियस मूवमेंट्स में हमारी स्वैलिंग, अभी बताया था कि जो हमारे सिम्टम्स हैं वो किस बेस पे आ रहे हैं कि जो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहा है, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है उसकी बेसिस पे आ रहे हैं कि प्लैक हमारा कहाँ बन रहा है. अगर तो प्लैक हमारा बन जाता है मोटर सिस्टम के अलॉन्ग, मोटर पाथवे के अलॉन्ग बन जाता है तो हमारी जितनी मोटर एक्टिविटीज़ है ना वो इफेक्टेड होंगी. हमारे स्केलेटल मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, उनमें स्पैज्म हो जाएगा, ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, एटेक्सिया एंड पैरालिसिस हो जाएगा. दीज सिम्टम्स आर ऑल रिलेटेड टू मोटर पाथवे ऑफ आवर ब्रेन. अब जो प्लैक्स हैं वो हमारे सेंसरी पाथवे में बन चुके हैं, सेंसरी सिस्टम में बन चुके हैं और वो इन्वॉल्व करें हमारी स्किन को जब इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास नम्बनेस टाइप सिचुएशन फील होगी, पिन्स एंड नीडल सेंसेशन फील होगी, पैरास्थीसियाज दैट इज़ वीकनेस फील होगी. पैरास्थीसियाज बेसिकली टिंगलिंग सिचुएशन हमें फील होगी, पेनफुल इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन होगी. सेंसरी की पाथवे को डिस्कस करते हुए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइन होगा, लेमेरेट साइन, जिसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप सिचुएशन होगी. इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप एक वेव होगी जो रेडिएट करेगी बैक से टू द लिम्स जब पेशेंट अपनी नेक को बेंड करेगा फॉरवर्ड. इलेक्ट्रिकल शॉक रन्स डाउन द बैक एंड रेडिएट्स टू द लिम्ब व्हेन बेंडिंग नेक फॉरवर्ड. अगर प्लैक्स हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये लीड करेगा टूवर्ड्स हमारे ब्लैडर एंड बाउल सिम्टम्स में, लीड करेगा टूवर्ड्स द ब्लैडर एंड बाउल सिम्टम्स. व्हेन डिस्कसिंग टूवर्ड्स द ब्लैडर एंड बाउल सिम्टम्स क्या होगा, हमारे पास कॉन्स्टिपेशन टाइप्स जो है सिम्टम्स आएंगे और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी और सेक्शुअल डिसफंक्शन हो जाएंगे. हाई ऑर्डर एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन जो है वो भी हमारे पास अफेक्टेड हो जाएंगी, लाइक वी हैव पुअर concentration, critical thinking, depression and anxiety. Now we have to make a diagnosis. How can we make the diagnosis of multiple sclerosis? For this we have to do certain kinds of investigation. So the investigation of choice is MRI, that is magnetic resonance imaging. इसमें होगा क्या कि जब हम MRI करेंगे तो वाइट मैटर प्लैक्स हमें नजर आएंगे, वाइट मैटर में प्लैक्स नजर आएंगे क्योंकि वहाँ पे जो माइलिन है उसका लॉस हो चुका है. इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जब हम एस्टिमेशन कराएंगे तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंटीबॉडीज़ का लेवल रेज्ड होगा, दैट इंडिकेट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. विजुअल इवोक पोटेंशियल को जब हम चेक करेंगे तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है रिस्पॉन्स, नर्वस सिस्टम विजुअल इवोक पोटेंशियल बेसिकली नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई है. हमने बताया था कि हमारे पास निस्टैग्मस हो रहा होता है, निस्टैग्मस के अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस लीड कर रहा होता है, तो हम अपने जो विजुअल इवोक पोटेंशियल्स हैं उनको भी चेक कर लेंगे. सो बेसिकली डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन MRI, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लेवल एस्टिमेशन एंड विजुअल इवोक पोटेंशियल. ट्रीटमेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एज सच कोई डेफिनेट नहीं है, लेकिन हम जो है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे. व्हेन वी हैव रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस वी विल प्रेफर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, cyclophosphamide, intravenous immunoglobulins and also plasmapheresis to remove auto antibodies. We also prefer immunosuppressants and recombinant beta interferon. What is the function of this recombinant beta interferon? ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को कम करेगा और रेगुलेटरी टी सेल्स के फंक्शन को इंक्रीज करेगा. रेगुलेटरी टी सेल्स का फंक्शन यही था कि वो काम डाउन करेंगे बी सेल्स और टी सेल्स को कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट करा लिया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करा दी है न्यूरॉन्स की, सो प्लीज़ जस्ट काम डाउन. अदर्स जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं हम उनमें क्या करते हैं, उनमें हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमने टी सेल को प्रिवेंट करना होता है फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर. प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसको ट्रीट करने के फ्यूअर ऑप्शंस ही होते हैं. हमें इसके जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं उनको मैनेज करना होता है, लाइक डिप्रेशन जो है या ब्लैडर डिसफंक्शन, हमें इनको मैनेज करना होता है. फॉर दिस हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स फिजिकल थेरेपी, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी की तरफ मूव ऑन करते हैं. इसके अलावा विटामिन डी की हम सप्लीमेंटेशन करते हैं. सो नाउ वी हैव डन विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस. होप यू लाइक माय वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.